नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दुनिया की निगाहें अब सीधे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव पर टिक गई हैं। बीते कुछ घंटों में दोनों देशों के बीच बयानबाजी जिस स्तर पर पहुंची है, उसने एक बड़े सैन्य टकराव की आशंकाओं को और गहरा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बेहद सख्त और आक्रामक बयान देते हुए ईरान को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर तय समय सीमा के भीतर कोई समझौता नहीं होता है तो तेहरान को कुछ ही घंटों में पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई और कई देशों ने इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिका के पास ऐसी सैन्य रणनीति तैयार है जिसके तहत ईरान के अहम ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पुल, बिजली संयंत्र और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को कुछ ही घंटों में पूरी तरह बर्बाद किया जा सकता है। इस बयान ने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व में चिंता का माहौल पैदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी इस चेतावनी का कड़ा जवाब दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम ने अमेरिकी बयान को पूरी तरह बेबुनियाद और भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा सिर्फ अमेरिकी सैन्य विफलताओं को छिपाने की कोशिश है और इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। इब्राहिम ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है और अगर अमेरिका या उसके सहयोगी कोई भी आक्रामक कदम उठाते हैं तो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल की हर कार्रवाई उनके लिए एक नई हार साबित होगी, क्योंकि ईरान अपनी रणनीति और सैन्य क्षमताओं के साथ पूरी तरह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपना कड़ा संदेश दुनिया तक पहुंचाया है। खामनाई ने दो टूक कहा कि ईरान की सेना को कमजोर करने या सैन्य हमलों के जरिए देश को डराने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। उनका विश्वास है कि ईरान का रक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि वो किसी भी बाहरी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। सुप्रीम लीडर ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान के भीतर होने वाली छिटपुट घटनाएं या हत्याएं उनके बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे यह साफ है कि दोनों देशों के बीच टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कूटनीतिक प्रयासों में जल्द कोई सफलता नहीं मिलती है तो यह विवाद बड़े संघर्ष में बदल सकता है, जिसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मध्य पूर्व पहले लंबे समय से अस्थिरता का केंद्र रहा है और ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव वैश्विक शांति के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। तेल बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हर क्षेत्र में इसका असर पड़ने की आशंका है, जो पहले से ही काफी ज्यादा दिख भी रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले घंटों में कूटनीति अपना काम करती है या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि तनाव कम हो और किसी बड़े युद्ध की नौबत न आए, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो आने वाले समय को लेकर चिंता बढ़ाने वाले ही नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।